एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तुनिशा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। तुनिशा मर्डर केस में लगातार पूछताछ जारी है और जो बड़ी खबर है वो ये कि शीजान खान की आज कोर्ट में पेशी होगी। आज शीजान की रिमांड खत्म हो रही है। तुनिशा केस में अब तक 26 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। शीजान खान की आज कोर्ट में पेशी होनी है। 26 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं। शीजान की रिमांड अब खत्म हो रही है। लगातार इसमें पुलिस जांच कर रही है और बयान दर्ज कर रही है। जितने भी रिश्तेदार हैं, जानने वाले लोग हैं, जो तुनिशा के दोस्त हुआ करते थे, सेट पर जो उनसे मिलते थे, उन सब से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रशांत, कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है? कौन से ऐसे लोग हैं, मुख्य लोग, जिनसे पूछताछ होना बाकी है? विवेक, इस पूरे मामले में आज सबकी नजर होगी। वो आज फिर से न्यायालय जो है वो एक दिन की रिमांड जो खत्म हो रही है शीजान की, उसको और एक दिन और या जितनी पुलिस मांग रही उतनी पुलिस कस्टडी देगी क्या। और इस दौरान सबसे अहम है कि अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 26 लोगों के स्टेटमेंट अब तक जो है जो पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिसमें उसके शीजान के तरफ से कुछ लोग हैं और ज़्यादा लोग जो है वो तुनिशा के तरफ से है। और इन सब के बयान दर्ज किए गए हैं। इसमें सबसे अहम जो व्यक्ति है उसका शुक्रवार को जो बयान दर्ज हुआ है वो है कुंवर ढिल्लन, जो कि तुनिशा का एक दोस्त है और उससे लगातार 3 घंटे तक जो है पुलिस उसका स्टेटमेंट ले रही थी। कुंवर ढिल्लन यह वही व्यक्ति है जो तुनिशा का एक करीबी दोस्त माना जाता था और सबसे पहले उसने तुनिशा से वो डिप्रेशन होने की बात की थी। इस वजह से उसका स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले में बहुत जरूरी है। उसका स्टेटमेंट लिया गया है और बहुत सारे स्टेटमेंट होने की जो है एक और जानकारी दीजिए। आशंका है ये जो उसके दोस्त की जानकारी निकलकर सामने आई है, वो जो उसका दोस्त है वो उसके स्कूल का फ्रेंड है या फिर काम के सिलसिले में वो प्रोफेशनल रिश्ता था उससे? विवेक, जो कुंवर है उसका प्रोफेशनली इससे रिलेशन जो है रिश्ता था तुनिशा के साथ। वो हर जगह पर सेट पे दिखाई देता था, हर सेट पे वो काम करता था। और जब तुनिशा की मौत हुई थी तो वो वहाँ पे भी दिखाई दिया था। इस वजह से जो काम के सिलसिले में वो दोनों साथ में थे और वहाँ से उनकी फ्रेंडशिप थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और उसका अभी स्टेटमेंट जो है वो बहुत अहम है। इसी के साथ आज जो है सबसे दूसरी बड़ी चीज है कि आज जो है शीजान की फैमिली जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकती है और इस पे भी सबकी नजर जो है वो उसकी फैमिली इसके बारे में क्या कहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो जो पुलिस है, उन्होंने जिस दिन तुनिशा की मौत हुई थी, उसने आत्महत्या की थी, उसके कुछ ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बताते हैं कि आरोपी शीजान के परिवार वाले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये बड़ी खबर है आज की इस पूरे सुसाइड केस में, ताजा अपडेट और सबसे बड़ी खबर कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आरोपी शीजान के परिवार के लोग। शीजान के परिवार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस खबर पर भी प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रशांत, आज कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? विवेक, इस मामले में अब तक कितने बजे प्रेस होगी, कहाँ होगी, ये सामने नहीं आया है। लेकिन जो है प्रेस होने की, उनके घर वालों की प्रेस होनी जो है वो कंफर्म है कि वो प्रेस कहीं ना कहीं लेंगे, क्योंकि कल जो है तुनिशा के घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी माताजी ने ली थी और इसमें बहुत सारे जो है आरोप किए गए थे। और शायद आज कहा जा रहा है काउंटर कि जब ये आरोप लगे, जब तुनिशा के परिवार वालों की ओर से ये आरोप लगाए गए कि वो लोग हिजाब पहनने पर मजबूर करते थे और वो दरगाह लेके जाती थी, उसके बाद क्या ये फैसला हुआ है कि वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात देश के सामने रखने वाले हैं? यह आरोप बहुत गंभीर है विवेक। जिस तरह से तुनिशा की शीजान के घर वालों से बात होती थी और उसके बाद भी तुनिशा के मामा जो है पवन शर्मा, इन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि जिस तरह से उसको हिजाब जो है वो पहनने वो लगी थी, उसका जो बर्ताव है वो बदल गया था। इसको लेकर जो है अहम
बातें जो है अभी तुनिशा के घर वालों से जिशान के घर वालों से जो है सामने आएगी और इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अभी सबकी नजरें है वो टिकी हुई है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, दर्शकों को वो बताते हैं। तुनिशा के दोस्त कंवर ढिल्लन से वाले पुलिस ने शुक्रवार को करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद कंवर ने मीडिया से कोई बात नहीं की, कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तुनिशा और कंवर ढिल्लन कई टीवी सीरियल में एक साथ काम कर चुके हैं। तुनिशा के अंतिम संस्कार में भी नजर आया था ये दोस्त उनका कंवर ढिल्लन। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तुनिशा ने बताया था कि कंवर पहले व्यक्ति थे जिसने उसने अपने डिप्रेशन के बारे में बताया था। प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस पूरे केस की जानकारी दे रहे हैं, जितने डेवलपमेंट है सबकी जानकारी दे रहे हैं। प्रशांत, ये जो उसका दोस्त है कंवर ढिल्लन, ये इसके पूछताछ जो हुई है, तो क्या कोई सूत्रों के अनुसार खबर निकल आ रही है कि पुलिस किस बारे में पूछताछ कर रही थी? क्योंकि ये मीडिया के सामने आकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, कुछ बोला ही नहीं इसके दोस्त ने। विवेक, जो तुनिशा के दोस्त है उसमें से ये सबसे अहम जो है वो विटनेस है, क्योंकि इसको ही मतलब कुंवर को जो है तुनिशा ने एक जो उसका स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने बताया था कि मैं जब डिप्रेशन में थी सबसे पहले मैंने कुंवर ढिल्लन जो है उसको इसकी जानकारी थी, उससे इसकी बातचीत की थी। और बहुत सारी बातें जो अगर इतने डिप्रेशन के बाद जो है उसने बताई होगी कुंवर को, तो सबसे अहम है कि कुंवर को और बहुत सारी बातें जो है वो तुनिशा ने बताई होगी। इसीलिए अभी उसने तो जो है किसी मीडिया से बात करने में से सीधा इनकार कर दिया है, लेकिन कुंवर ढिल्लन जो है उसका स्टेटमेंट बहुत पुलिस के लिए अहम है और उससे बहुत सारे जो बातें हैं वो सामने आ सकती है। ये पहले से जुड़ा था और सबसे पहले डिप्रेशन की बात इसी को बताई गई थी, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को वो जानना भी जरूरी है। मौत से पहले तुनिशा शर्मा और श्रीजान के बीच बहस हुई थी। पुलिस ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिए हैं जब बहस हुई थी। वो तस्वीरें पुलिस के पास है, ये लगातार जांच चल रही थी, उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि उन दोनों में बहस हुई थी। पुलिस ने जांच किए तो उस समय के सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर सामने आ गए। प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारियां दी इसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।